क्या हाल चाल मेरे दोस्तों। फरवरी में इस बार काफी मसालेदार चीज आने वाली। लास्ट मंथ फोन की मार्केट काफी थोड़ी सी मैं बोलूंगा शांत थी, बट टेक की नहीं थी। फोन्स में रियलमी का 16 सीरीज, रेडमी की नोट सीरीज लॉन्च हुई। CES हुआ जिसमें काफी क्रेजी चीजें हमको भी दिखी, जैसे भर के AI वाले रोबोट्स, ऑटोमेटिक कलर चेंज होने वाले नेल पेंट, Asus का ZenBook जिसका डिस्प्ले ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाता है, काफी सारे वियर्ड गैजेट्स। बट आ चुका है मेरे दोस्तों टेक की मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट महीना, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा, क्योंकि सैमसंग अपनी सबसे ज्यादा बड़ी फ्लैगशिप सीरीज लॉन्च करने वाला है। भाई S26 अल्ट्रा में जो आपको मिलने वाला है, ये शायद आपने कहीं पे भी नहीं देखा हो। इस बार बैटरी पर फोकस करो। 8000 mAh बैटरी। अब मेरे दोस्तों ये पावर बैंक से ऊपर की बैटरी। कहीं न्यूज ये भी आ रही है कि 9000 mAh बैटरी हो सकती है। प्राइस इसका से स्टार्ट होगा। 3 साल बाद ओप्पो फोल्डिंग फोन लॉन्च कर सकता है, और कुछ अलग से भाई कैमरा सेंट्रिक फोन्स भी आपको देख सकते हैं। सब मेरे दोस्तों में एक एक करके बताऊंगा। जैसे फरवरी ऑलमोस्ट आ ही चुका है, एंड इस महीने सिंगल भाइयों के लिए मेरे बहुत प्यारा सा महीना होता है। अपना 14 तारीख के लिए अपना मुश्किल दिन होगा, उसी के लिए मैं उन सभी दोस्तों को बोलना चाहूंगा कि ये आपकी लाइफ का बेस्ट टाइम है, एंजॉय करो। बट अगर मैं डबल्स की बात करूं तो सैमसंग के फोल्डिंग फोन, जहां पे सैमसंग की मोनोपोली ऑफकोर्स अभी इस टाइम पे चली रही है, बट अब शायद ओप्पो 3 साल बाद वापस फोल्डिंग स्मार्टफोन्स में एंट्री मारने वाला है। ओप्पो फाइंड N6 ये चाइना में जनवरी एंड या फिर अर्ली फरवरी लॉन्च हो सकता है। ये बेसिकली चाइनीज न्यू ईयर से पहले लॉन्च करेंगे, बट इसमें इंडिया के रूमर्स इस बार बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसकी टेस्टिंग सर्टिफिकेशन इंडिया में इस टाइम पे चल रही है, और उसकी न्यूज भी बहुत ज्यादा आई है। हमारे सूत्रों से हमको पता चला है OnePlus Open 3 के नाम से भी हो सकता है इसको लॉन्च करा जाए। तो बेसिकली होता क्या, ओप्पो अपने फोल्डिंग स्मार्टफोन्स चाइना में ओप्पो के नाम से लॉन्च करता है, एंड चाइना के बाहर वो OnePlus के नाम से लॉन्च करे जाते हैं। लास्ट मुझे इतना याद है, ओप्पो का जो फोल्डिंग फोन था फाइंड N3 लॉन्च हुआ था 2023 के अंदर, एंड 3 साल में भाई ओप्पो काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है फोल्डेबल्स में। बट मेरे को भाई सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट ये है कि सैमसंग को पता नहीं टक्कर दे पाया कि नहीं। इसका वैसे फोल्डिंग स्टाइल जो है ऑलमोस्ट बुक स्टाइल फोल्डेबल है, सिमिलर मतलब OnePlus Open एंड Pixel फोल्ड वाली वाइब इसमें थोड़ी आती है। बट सैमसंग का जो है वो थोड़ा लंबा भी होता है साइज में। अरे हाँ भाई, होता है सैमसंग का लंबा भाई। IP68, IP69 दोनों रेटिंग इसके अंदर होने वाली है, एंड टाइटेनियम हिंज होने की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांस है, जैसे फोल्ड 7 में। इसमें 225 ग्राम इसका वेट होगा, और फोल्ड 7 के मुकाबले मतलब 10 ग्राम आप बोल लो ज्यादा भारी होगा, बट डिजाइन काफी ज्यादा सिमिलर लग रहा है OnePlus Open से। और कैमरा अगर आप बैक साइड में देखो तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि छोटा करा गया, बट ओप्पो भाई नेक्स्ट लेवल इन हैंड फील 100% करने वाला है, एंड इसका फोल्डेड थिकनेस भी 8.93 mm होगा, एंड अनफोल्ड होने के बाद 4.21 mm का होना चाहिए। अब देखने में तो ये सिमिलर सा लग रहा है भाई फोल्ड 7 की थिकनेस से, बट मैं पर्सनली स्टिल एक्साइटेड हूं, क्योंकि अभी सॉफ्टवेयर में फोल्डिंग फोन से मेरे को लगता नहीं कि एकदम बेस्ट करा गया है। मतलब बहुत सारी चीजें बची हैं जो और नेक्स्ट लेवल करी जा सकती है। इनर जो डिस्प्ले है, जो आउटर डिस्प्ले, दोनों ही भाई LTPO होगा 120 हर्ट्ज डॉल्बी विजन वाले, एंड 6.62 इंचेस का आउटर स्क्रीन होगी, एंड अब दोनों ही डिस्प्ले फोल्ड 7 के डिस्प्ले से थोड़े बड़े होने वाले। मतलब देखना पड़ेगा कि भाई क्वालिटी कैसी निकल के आती है। बट भाई मेरे को एक चीज लगती है कि इसमें काफी क्रेजी करा जा सकता है कि कैमरे में ओप्पो तगड़ा कर सकता है फोल्डिंग स्मार्टफोन के अंदर भी, क्योंकि वो अभी करा नहीं किसी ने। बैटरी 6000 mAh, 80 वॉट की वायर्ड चार्जिंग, 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग, वो भी इंप्रेसिव है, एंड स्नैपड्रैगन का 8 Elite Gen 5, एंड प्रीमियम फोन है भाई। 16 GB रैम होगी। इंडिया में अगर आता है, प्राइस इसका 1.5 लाख रुपए से स्टार्ट होगा। पर मैं पर्सनली सिंपल बताता हूँ, मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ओप्पो नेक्स्ट लेवल चीजें तो करता है। Xiaomi की 17 सीरीज ये तगड़ा होने वाला है, एंड वो तगड़ा हमने रिव्यू भी करा था। इन्होंने पहले Xiaomi 17 Pro Max निकाला था iPhone 17 Pro Max की तरह। आईफोन से कंपेयर भी काफी लोगों ने करा था, क्योंकि दिखने में तो ऑलमोस्ट सिमिलर था, ऑरेंज कलर का भी निकल के आया था, बट भाई डेफिनेटली काफी क्रेजी था। एंड बाद में उसके बाद Xiaomi 17 Ultra भी निकाला, जो कैमरा फोन का पूरा इनोवेट कर रहा है। अब होता क्या है, हर साल Xiaomi इंडिया में लॉन्च करता है अपना एक फ्लैगशिप, बट सारे नहीं करता। इस साल Xiaomi की 17 सीरीज में कौन सा इंडिया में आएगा वो एक्जैक्टली नहीं पता, बट आएगा ये 100% पता है। मेरे हिसाब से फेब एंड तक लॉन्च हो जाएगा। इसका डिजाइन फ्लैट होगा सामने से, बट पीछे से दिखने में iPhone 17 Pro सीरीज की ही तरह होने वाला है। एंड पीछे प्लेटो में एक पूरा बड़ा सा प्यारा सा आपको डिस्प्ले मिलेगा 2.7 इंचेस का, जिसमें काफी सारे फंक्शंस है, एंड ये 120 हर्ट्ज LTP होगा, एंड साथ में 3500 निट्स की ब्राइटनेस एंड 1.5K 144 हर्ट्ज LTPO डिस्प्ले भी इसके अंदर होने वाला है। स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर के साथ
लाइका ट्यूनिंग करी जाएगी और कैमराज होंगे इसके अंदर ट्रिपल 50 मेगापिक्सल, एक 50 मेगापिक्सल वाला टेलीफोटो होगा, 5x वाला पेरिस्कोप भी होगा, प्लस 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड भी होगा और फ्रंट में 50 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा। बैटरी भी हमने टेस्ट जब करी थी 6300 mAh सिलिकॉन कार्बन बैटरी थी एंड 100 वॉट की चार्जिंग, 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग एंड 22.5 वॉट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी थी, जो मतलब बहुत क्रेजी होती है। सबसे बड़ा भाई जो 17 अल्ट्रा है उसकी अगर मैं बात करूं तो सभी बाउंड्रीज को उसमें पुश करा जा रहा है। दिखने में 15 अल्ट्रा की से बहुत ज्यादा सिमिलर लग रहा है, बट रेड की जगह इस बार ग्रीन कलर में ये दिखने वाला है। 6.82 इंचेस का 2K LTPO कर्व्ड 120 हर्ट्ज 4500 निट्स की ब्राइटनेस के साथ में आ रहा है। टाइटेनियम का फ्रेम इसमें भी होगा, IP69 रेटिंग भी होगी। डिजाइन फ्लैट स्लैब थोड़ा बल्की टाइप डिजाइन होगा, 225 ग्राम्स का, 9.2 mm इसकी थिकनेस होगी एंड सेम प्रोसेसर भाई स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 और 24 GB रैम। अब बोलो 24 GB का बंदा करेगा क्या? AI चलाने के लिए जो ऑन डिवाइस AI है आजकल की डेट में काफी ज्यादा उसकी रिसोर्स हैवी हो गया, उसमें काफी ज्यादा काम आती है रैम, इसीलिए सारे स्मार्टफोन में रैम बढ़ भी है। बट इतना सब अल्ट्रा किया है तो कैमरा भी भाई 100% अल्ट्रा होने वाला है। मतलब 50 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो 1 इंच का सेंसर है उसके अंदर एंड उसमें लाइट फ्यूजन होने वाला है। भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो लाइट ज्यादा कैप्चर कर पाएगा। 200 मेगापिक्सल 10x पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस इसके अंदर होगा, 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है, सामने 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा है। बट मैं पर्सनली एक चीज मैं चाहता हूं Xiaomi से कि पूरी जो फ्लैगशिप सीरीज है वो इंडिया में लॉन्च करे। 17 प्रो को भाई डेफिनेटली काफी तगड़ा रिस्पॉन्स मिल सकता है जिस तरह उसकी हाइप बिल्ड हो रही है। 17 अल्ट्रा के लिए भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड, बट देखते हैं भाई Xiaomi बाकी फ्लैगशिप्स को कितने हद तक टक्कर दे पाता है। भाई अगर मैं महंगे फोन को साइड में रखूं तो एक फोन है जो ऐसा करने वाला है जो महंगे फोन भी ऑफ कोर्स नहीं कर पा रहे। पोको की तरफ से आ रहा है मेरे दोस्तों X8 प्रो। पोको एक ऐसा ब्रांड है जो साल में बहुत कम स्मार्टफोन्स निकालता है, बट इतने कट टू कट निकालता है कि वो साल भर बिकते हैं। पोको X8 मतलब पूरी सीरीज ही आएगी इसकी एंड BIS प्लस NBTC सर्टिफिकेशन जो होती है वो ऑलरेडी लीक हो गया, मतलब ये कर दिया रजिस्टर इंडिया में, मतलब लॉन्च होने ही वाला है। रिपब्लिक डे के पहले लॉन्च करा जा सकता है सेल के टाइम। बाकी के जो पोको फोन्स आते हैं उनसे डेफिनेटली थोड़ा सा अलग होने वाला। बेजललेस डिस्प्ले पूरा होने के चांसेस हैं, पंच होल डिस्प्ले के साथ में आएगा, बट इस बार हो सकता है बैक साइड में ग्लास लगाया जाए। इस साल भाई सारे स्मार्टफोन्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इसके साथ भी हो सकता है सेम हो। 6.6 इंच का फ्लैट 1.5K 12-बिट डिस्प्ले होने वाला है, 120 हर्ट्ज AMOLED LTPO डिस्प्ले। प्रोसेसर आपका मीडियाटेक का Dimensity 8500 ही होने वाला है। बट एक गुड न्यूज ये है, हर बार की तरह LPDDR5X एंड UFS 4.1 ही मिलेगा आपको। मेरे हिसाब से इसमें BGMI आप चलाओगे स्मूथ पे, एक्सट्रीम और HDR अल्ट्रा, ये सारी सेटिंग्स अपनी अनलॉक्ड होंगी। 50 मेगापिक्सल OIS कैमरा होने वाला है, प्लस 8 मेगापिक्सल एक अल्ट्रा वाइड एंड 20 मेगापिक्सल का फ्रंट में एक सेल्फी कैमरा। देखो पोको कभी कैमरास पर इतना ज्यादा फोकस करता नहीं है, उनका दिल जो है पूरा परफॉर्मेंस की तरफ ही है, बट इस बार बैटरी पर फोकस कर रखा है। 8000 प्लस 100 वॉट की चार्जिंग, 8000 mAh बैटरी। अब मेरे दोस्तों ये पावर बैंक से ऊपर की बैटरी है, मतलब आप इससे 2 फोन चार्ज कर सकते हो, ये इतनी बैटरी। कहीं कहीं न्यूज ये भी आ रही है कि 9000 mAh बैटरी हो सकती है, बट अब ये कंफर्म नहीं है। भाई मेरे को पर्सनली इंटरेस्ट ये है कि पोको का सबसे ज्यादा बड़ा सेलिंग पॉइंट उसका प्राइस ही होता है। अगर प्राइस बढ़ा तो एक मेजर चैलेंज आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे दोस्तों Redmi का Note 15 Pro। डिजाइन लास्ट ईयर की तरह ही एग्जैक्टली सेम होने वाला है, और लास्ट ईयर में 2025 की बात नहीं कर रहा, लास्ट ईयर मतलब Note 14 Pro की बात कर रहा हूँ जो 2 साल पहले हो गया। अब तो 6.83 इंचेस का AMOLED 1.5K रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलेगा, 120 हर्ट्ज सेम जो आपका रहता है। शायद कर्व्ड डिस्प्ले है, बट 6500 mAh से लेके 7000 के बीच में बैटरी हो सकती है। 45 वॉट की वायर्ड फास्ट चार्जिंग। और कैमरास की बात करें 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और एक एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी लेंस, मतलब अपना ऑक्सिलरी लेंस थोड़ा सपोर्ट देता ना इमोशनल, उसके लिए हुआ। और मे भी कुछ ऐसे लीक्स आ रहे हैं कि 200 मेगापिक्सल प्राइमरी के साथ भी फ्रंट में 20 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा होगा। कुछ लीक्स ये भी आ रही है 50 मेगापिक्सल कैमरे की जगह 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा आ जाए एंड फ्रंट में 20 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरा होने वाला है। MediaTek Dimensity 7400 अल्ट्रा प्रोसेसर होने वाला है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो भाई BGMI स्मूथ पे, एक्सट्रीम पे चलेगी और HDR पे, अल्ट्रा पे 60 से 90 FPS के अराउंड आपको मिलेगा। बाकी इसका प्राइस भाई 25 से 30 हजार के बीच में हो सकता है, बट Redmi Note 15 के प्राइस की तरह मेरे दोस्तों कुछ भी हो सकता है। क्या मेरे दोस्तों हम रेडी हैं? इस महीने मेरे दोस्तों इतने कम लॉन्चेस, मतलब 4-5 ही मेजर लॉन्चेस हैं। सबसे बड़ा रीजन ये कि अपने बड़े महारथी जी आ रहे हैं। सैमसंग की Galaxy S26
सीरीज इस बार सैमसंग भाई पिछले 2 साल का एक सबसे बड़ा जंप लेने वाला है। 7 साल बाद डिस्प्ले एक सबसे बड़ा वाला अपग्रेड किया है जो किसी भी फोन में नहीं आता है। गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट होगा भाई 25 फरवरी 2026 को एक्सपेक्टेड है एंड प्री ऑर्डर्स ये अर्ली मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं। 3 फोन्स आने वाले हैं, S26, S26 प्लस और S26 अल्ट्रा। पर इस बार सबसे ज्यादा स्पेशल चीज होगी एक नया मेटालिक ऑरेंज कलर। भाई S26 अल्ट्रा में जो आपको मिलने वाला है ये शायद आपने कहीं पे भी नहीं देखा हो। कैमरा मॉड्यूल का स्टाइल मेरे दोस्तों चेंज करके फोल्ड 7 के स्टाइल में कैमरा मॉड्यूल टाइप करा जा रहा है एंड अब पूरा मेरे ख्याल से कंसिस्टेंट है पूरी सीरीज। बेजल्स 100% पतली होने वाली हैं, कर्व्स थोड़े से और राउंड हो सकते हैं बट पकड़ने में और ज्यादा पतला और ज्यादा हल्का होगा और टाइटेनियम ही होगा। मतलब अल्ट्रा सीरीज में तो 100% टाइटेनियम ही होगा। सबसे बड़े चेंजेस डिस्प्ले में, एक तो सारे फोन्स के अंदर QHD पैनल्स आपको मिलेंगे बट एक और नई टेक्नोलॉजी है फ्लेक्स मैजिक पिक्सल। ये एक नई OLED टाइप टेक्नोलॉजी है जो AI से आपके व्यूइंग एंगल्स देख के रियल टाइम में पिक्सल्स को चेंज कर देता है। बेसिकली जब आप स्क्रीन नहीं देख रहे हो तो उसको डार्क कर देता है एंड स्क्रीन अगर कोई बंदा साइड से देख रहा है तो उसको कुछ दिखेगा ही नहीं, उसको काला काला दिखेगा। ये टेक्नोलॉजी आपने सैमसंग का जो इनविजिबल टीवीज है उसमें देख रखी है, वो इनबिल्ड हो जाएगा फोन के अंदर। भाई कैमरे का जो नंबर है उसमें बड़ा जंप नहीं है, नंबर्स लास्ट ईयर से ऑलमोस्ट सेम ही होंगे। स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 ही इसके अंदर होने वाला है। S26 अल्ट्रा के अंदर होगा बट S26 एंड S26 प्लस के अंदर Exynos 2600 होने वाला है। 5000 mAh की बैटरी, 60 वॉट की चार्जिंग स्पीड जो पिछली बार मतलब 45 वॉट थी तो अब बढ़ गई है। वायरलेस चार्जिंग में अपग्रेड आया है, अब 25 वॉट की वायरलेस चार्जिंग है, पहले 15 वॉट के अराउंड की हुआ करती थी बट सिर्फ अल्ट्रा में 25 वॉट के अराउंड होने वाली है। S26 एंड S26 प्लस में 20 वॉट होगी। अब ऑफ कोर्स ये सारी हमारी प्रेडिक्शन है, ऐसा होने वाला है, अब देखते हैं क्या निकल के आता है। One UI 8.5 Android 16 के ऊपर बेस्ड ये आने वाला है। ओवरऑल मैं एक्साइटेड हूँ S26 सीरीज के लिए। हर साल सैमसंग कुछ नया करता है, कभी एक पिछले 2 साल से AI में काफी नेक्स्ट लेवल चीजें हो रही है। इस साल मेरे को लग रहा है कि हार्डवेयर फर्स्ट होने वाला है क्योंकि AI में ऑफकोर्स सारी चीजें हो गई हैं। मैं पिछले 4-5 सालों से भाई सैमसंग की जो S सीरीज है उसने बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करा, बट मैं चाहता ही हूँ कि भाई इस बार एक बड़ा जंप आपको मिले सॉफ्टवेयर के अंदर। देखते हैं भाई कैसा रहता है एंड ये सारे स्मार्टफोन्स है भाई जो इस महीने आने वाले। देखते हैं, आप बताना आप किसके लिए एक्साइटेड हो और किसका वेट करो। मैं पर्सनली S26 अल्ट्रा जो है वो